त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भाजपा कांग्रेस पर बढ़त बनाने में कामयाब रही है। जहां भाजपा समर्थित 122 प्रत्याशियों ने जीत का स्वाद चखा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के 80 प्रत्याशी जीत में कामयाब भी हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए अब दोनों पार्टियों की नजर निर्दलीय प्रत्याशियों पर पटकी है। चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीय जीत कर आए हैं। इनकी संख्या 152 के करीब है। फिलहाल दोनों ही दल इन पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में निर्दलीय की भूमिका अहम मानी जाती है। वहीं एक तरफ भाजपा 216 सीट पंचायत जिला सदस्य होने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी जीत के जश्न में 160 सीटों को लेकर खुशी मना रही है। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना व्यापक समर्थन पूरे प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, चाहे वो ग्राम सभा के चुनाव हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, बहुत व्यापक समर्थन ग्राम सभाओं की सरकार, त्रिस्तरीय पंचायतों की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश के अंदर समर्थन देने के लिए मैं आप सभी प्रदेशवासियों का, उत्तराखंड वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। जनता का ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे। मैं एक छोटी सी लिस्ट पढ़ देता हूं। भीमताल से, नैनीताल से विधायक सरिता आर्या जी का बेटा हार गया। विधायक के सल्ट महेश जीना जी के पुत्र चुनाव हार गए। ऐसा नहीं है। देखिए, बड़े बड़े दिग्गज हारते हैं। जब चुनाव के मैदान में जाते हैं तो चाहे कोई भी हो, हारते भी हैं, जीतते भी हैं, इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है। समुद्र में एक आध लोटा पानी कम कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और जो हारे हैं वो कम अंतरों से हारे हैं और उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छा फाइट किया है। किंतु जनता जनार्दन सबसे सर्वोपरि है। मैं जनमानस का जनादेश उनका स्वीकार करता हूं और उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को लेकर अब बड़ा कदम उठा लिया है। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी हो चुकी है। शासन द्वारा यह आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तय किया गया है। 12 जिलों में आरक्षण की स्थिति: अल्मोड़ा महिला, बागेश्वर महिला अनुसूचित जाति, चमोली अनारक्षित, देहरादून महिला, नैनीताल अनारक्षित, पौड़ी गढ़वाल महिला, पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति, रुद्रप्रयाग महिला, टिहरी गढ़वाल महिला, उधम सिंह नगर पिछड़ा वर्ग, उत्तरकाशी अनारक्षित। शासन ने आरक्षण को लेकर साफ कर दिया है कि यह आरक्षण पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत तय किया गया है। इस प्रस्ताव के खिलाफ अब कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इस आरक्षण के आधार पर जल्द ही जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं आरक्षण को लेकर सरकार समर्थन में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है। विपक्ष का मानना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। इस प्रक्रिया को नतीजे आने से पहले जारी किया जाता रहा है, जो सरकार ने इस बार नहीं किया। अब कांग्रेस जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण को लेकर आपत्तियां दर्ज कराएगी। इस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने प्रदर्शन किया है, इससे साबित हो गया है कि जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशियों को भरपूर मिला है और भारतीय जनता पार्टी के पास चालबाजी के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
हम पहले से ही मांग कर रहे थे कि जिला पंचायत की जो अध्यक्ष सीटें हैं उनका आरक्षण जारी किया जाए, लेकिन सरकार ने चुनाव परिणामों को इंतजार किया और जैसे ही चुनाव परिणाम सरकार के खिलाफ आए, आप देखिए कि अध्यक्ष की सीटों का मनमाना आरक्षण जारी किया गया है। पूरे पंचायती राज एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पंचायत चुनाव से पहले भी सरकार जो है पंचायती राज एक्ट के खिलाफ काम कर रही थी। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर सरकार के इस मनमाने आरक्षण के खिलाफ जो है माननीय न्यायालय का रुख भी करेगी और जनता के बीच भी जाएगी। रूप से जो सरकार ने आरक्षण नीति घोषित की है, ये तरीका सही नहीं है। ये आप इलेक्शन से पहले कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इलेक्शन के बाद करने में क्या है कि आपको ये आपने देख लिया कि हमारे कहाँ से जीते हैं, कितने जीते हैं, सरकार में जो बैठी है पार्टी, वो अपने हिसाब से उसको आरक्षण उन्होंने निर्धारित कर लिया, जो कि गलत है। सही मायने में ये होना चाहिए था कि ये आरक्षण पहले से निर्धारित हो जाना चाहिए था कि यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, इस सीट पे ये रहेगा। ये आरक्षण यदि ये इलेक्शन से पहले कर देते तो निश्चित रूप से कोई बात ही नहीं थी। लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार इसमें अपने हिसाब से इसको लेके जाना चाहिए, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से आरक्षण की प्रक्रिया को बहुत ही सही और पारदर्शिता से किया है। उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया है, उसमें एससी एसटी को भी स्थान दिया है, उसमें साधारणतः जो चुनाव जीत करके हमारे उनको भी स्थान दिया गया है। तो आरक्षण पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। और सरकार का और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस आरक्षण को लेकर के, क्योंकि हर एक को अपना प्रतिनिधित्व मिले, हमारे यहाँ 12 सीटें हैं, यहाँ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, एससी एसटी को भी प्रतिनिधित्व मिले, ये कहीं ना कहीं इस आरक्षण में देखा गया। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजों की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। इस बार के चुनावी नतीजे काफी दिलचस्प हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी अपनी पार्टी दफ्तरों में जश्न मना रहे हैं। वहीं निर्दलीय भी चुनावी नतीजों से गदगद है। हालांकि इस चुनाव के रिजल्ट ने कांग्रेस पार्टी के भीतर एक नई जान फूंक दी है। अब चुनाव संपन्न होने के साथ ही आचार संहिता भी समाप्त हो गई है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण को लेकर बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि विपक्षी दल जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की लड़ाई को लेकर कितनी दूर चलते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।